स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे दो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कब होंगे। तो आरएचएस कॉन्ग्रेंसी हमें ये कहती है कि इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। आइए इसको हम एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड। एंगल बी एंड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स ऑफ दैट आरएचएस में ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट, इसकी जो हाइपोटेनियस की लेंथ है 90 डिग्री की, फ्रंट की जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल में उसे हाइपोटेनियस या हम कर्ण डिफाइन करते हैं। तो यहाँ AC और यहाँ पे XZ ये दोनों हमारे हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट करता है। तो AC इज इक्वल टू XZ हमारे क्या है, इक्वल है। तो RHS कॉन्ग्रेंसी का H मीन्स हाइपोटेनियस H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों इक्वल हैं, दोनों 5 यूनिट की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड BC लेंथ, लेट BC लेंथ इट इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो एक्चुअली ये 4 यूनिट्स है। तो BC की जो लेंथ है आपकी वो YZ के इक्वल है। वन साइड RS में हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S मीन्स वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी एक्सियम से, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड थ्योरम से, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल A पॉइंट आपका X के ऊपर आएगा, B पॉइंट Y के ऊपर आएगा और C पॉइंट Z के ऊपर आएगा। दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। इसे हम एनिमेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं, ढक ले रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। हैंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है RPQ एंड ABC। एंगल P एंड एंगल B आपका 90 डिग्री यहाँ पे गिवन है। मीन्स फर्स्ट हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। एंड RQ की जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो AC के इक्वल है, इट इज 8 सेंटीमीटर। मीन्स इट इज द हाइपोटेनियस। एंड वन साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स PR की जो लेंथ है वो AB के इक्वल है, इट इज S। हैंस बाय द RHS कॉन्ग्रेंसी से ट्रायंगल RPQ जो होगा हमारा कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ABC के, क्योंकि हम जब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो P पॉइंट B के ऊपर आने वाला है, R A के ऊपर और Q C के ऊपर आएगा। हैंस RPQ जो ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रेंट होगा वो ABC के ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंस होगा। नेक्स्ट, यदि हम इस दोनों ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है, साइड लेंथ भी इक्वल है, बट यहाँ पे जो हाइपोटेनियस की लेंथ हमारी इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ये ट्राई दिस के इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है कि in figure the measure of some parts of the triangle is given by applying RHS congruency rule। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल गिवन है PQR एंड DFE, तो ये इसकी जो हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर, इसकी भी हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर, बट वन साइड की लेंथ हमको जो गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर के गिवन है। तो ये मीन्स ऑफ दैट साइड की लेंथ इक्वल ना होने के कारण हमारी ये जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट, यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड को, तो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों ट्रायंगल को सेपरेट बना लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो ट्रायंगल गिवन है A एंड दिस इज अवर C एंड दिस इज अवर B। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें 90 डिग्री का एंगल गिवन है और AC की लेंथ हमें 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये लेंथ हमें 3.5 सेंटीमीटर की गिवन है। और जो सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल हमारा जो गिवन है इसमें ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, दिस इज 90 डिग्री, एंड ये साइड हमारी 2 सेंटीमीटर की, ये 3.5 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। यदि हम इन ट्रायंगल्स को रोटेट करके इनके ऊपर रखना चाहें तो C पॉइंट जो है आपका D पॉइंट के ऊपर आएगा और BD की जो लेंथ है वो
सी ए के ऊपर आएगी, तभी हमारी जो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। हैंस यहाँ पे हम लिखेंगे बाई RHS कॉन्ग्रेंसी रूल ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रेंट टू सी पॉइंट आपका D के ऊपर आने वाला है ना, और A पॉइंट के ऊपर इस ट्रायंगल का जो है B पॉइंट आएगा, तो D B एंड रिमेनिंग पॉइंट इज अवर A, हैंस ट्रायंगल CAB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DBA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे हमको जो गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। ये हमारा 90 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। इनकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है हमारी कॉमन है, ये 3.6 सेंटीमीटर, ये 3.6 सेंटीमीटर। तो हैंस बाई RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल, क्योंकि हम इसको जब इसको ऐसे करके रोटेट करके लिखेंगे तो पॉइंट B के ऊपर आपका पॉइंट D आएगा और CA पॉइंट आपका क्या आएगा, कॉमन आएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट यदि हम पॉइंट B को लिखें तो हमारा जो पॉइंट A के ऊपर तो AP पॉइंट आएगा और C के ऊपर CE पॉइंट आएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADC जो है हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखें तो यहाँ भी हमारा सेम पैटर्न हो रहा है। ये जो साइड हमारी है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PSR में ये साइड लेंथ हमारी PS की लेंथ हमारी दोनों ट्रायंगल की सेम है, साइड लेंथ हो गई है हमारी। और एंगल S दोनों ही ट्रायंगल में, एंगल S एंड एंगल S दोनों जो आपके आ रहे हैं वो 90 डिग्री के आ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा R। और अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ देखें तो दोनों हाइपोटेन्यूज की लेंथ PR साइड लेंथ जो है वो PQ के इक्वल है, दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हैंस बाई RHS कॉन्ग्रेंसी से हमारा ट्रायंगल P, सबसे फर्स्ट लिखते हैं अपन PSQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। देखिए P पॉइंट के ऊपर P पॉइंट आएगा, S पॉइंट के ऊपर आपका S पॉइंट आएगा, बट R पॉइंट जो है रोटेट करेंगे तो Q पॉइंट के ऊपर आएगा, तो हम PSQ ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस लिख सकते हैं PSR के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमको गिवन है कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ को RHS कॉन्ग्रेंसी के तहत हमें करस्पॉन्ड दिखाना है, और हमको टू थिंग्स गिवन है, एंगल B एंड एंगल P इज 90 डिग्री एंड AP की लेंथ RP के इक्वल है। एंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड, मतलब हमको कौन सी एक्स्ट्रा जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा जो ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल RPQ जो है 90 डिग्री का हो जाए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यहाँ पे टू राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो हियर द गिवन एंगल B is 90 डिग्री एंड हियर गिवन एंगल P is 90 डिग्री। ओके, एंड AB की जो लेंथ है वो आपकी लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RP, साइड लेंथ तो मिल गई हमें। सबसे फर्स्ट ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल R पॉइंट आ गया, ये हमारा S पॉइंट आ गया। अब RHS कॉन्ग्रेंसी में अगर हम देखें तो S हमारा हाइपोटेन्यूज, मीन्स हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल ABC एंड दिस इज अवर RPQ। तो यदि हमारी हाइपोटेन्यूज की लेंथ यानी AC की जो लेंथ है वो अगर RQ के इक्वल हो जाए तो बाई RHS कॉन्ग्रेंसी से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे हमें फिगर गिवन है। इस फिगर में अकॉर्डिंग में हमको सबसे फर्स्ट गिवन है कि BD की जो लेंथ है वो CE के इक्वल है। तो सबसे फर्स्ट BD इज इक्वल टू CE, ये BD लेंथ जा रही है और CE लेंथ जा रही है। क्या ट्रायंगल CBD एंड BCE आपके कॉन्ग्रेंट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे फर्स्ट अगेन यहाँ पे हम टू सेपरेट ट्रायंगल को बना लेंगे। सबसे फर्स्ट दिस इज अवर फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज B एंड दिस इज C एंड दिस इज अवर E एंड E पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट अपन BDC ट्रायंगल को बनाते हैं। BDC ट्रायंगल में पॉइंट D पर आपका 90 डिग्री है एंड दिस इज अवर B एंड दिस इज अवर C। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BD की जो लेंथ है
वो CE के इक्वल है। दिस इज BD एंड दिस इज CE। और 90 डिग्री के फ्रंट की लाइन आपकी हाइपोटेनियस है, तो ये तो BC और BC दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और इक्वल है। और ये एंगल E और एंगल D आपका 90 डिग्री का है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर हम लिखें ट्रायंगल CBD, दिस इज C एंड दिस इज B एंड D, कॉन्ग्रेंट होंगे किसके? सबसे पहले यदि हम देखें तो ये हमारा जो पॉइंट आ रहा है ट्रायंगल C पॉइंट, अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो BD की जो लेंथ है वो CE के ऊपर आने वाली है और D पॉइंट आपका E पॉइंट के ऊपर आने वाला है। तो सबसे फर्स्ट हमको D लास्ट पॉइंट पता चल गया, ये D पॉइंट आपका, D पॉइंट आपके E के ऊपर आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से हम कॉन्ग्रेंसी को लेते हैं। BE, ये सॉरी DB, ये DB की लेंथ आपकी EC के इक्वल है। तो अगर यदि यहाँ पे आपका B एंड D लिखा हुआ है तो BD किसके करस्पॉन्ड होगा? CE के करस्पॉन्ड हो जाएगा, तो ये C एंड रिमेनिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल इज अवर B पॉइंट। ओके, तो मीन्स ऑफ दैट C पॉइंट आपका B के ऊपर आना है, B पॉइंट C के ऊपर और D पॉइंट E के ऊपर आएगा। तो हैंस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल CBD इज ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BCE। नेक्स्ट क्या हमसे पूछ रहा है, क्या एंगल DCB, वेयर इज द DCB? DCB इज इक्वल टू EBC। EBC ये हमारा इक्वल होगा कि नहीं पूछ रहा है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देखें तो एंगल C जो है वो किससे रिलेट करेगा? एंगल पॉइंट C जो है एंगल B से रिलेट करेगा इन दोनों ट्राइंगल। तो क्योंकि रोटेट करके यदि हम इसको रखें तो हैंस ये एंगल जो होंगे, एंगल C की जो वैल्यू होगी वो एंगल B के इक्वल होगी। ओके, एंड सिमिलरली हमारा ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। ओके, हैंस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हमारा करेक्ट होगा बिकॉज इट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। BCPCT बोलते हैं हम इसे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमको गिवन है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AB एंड AC की जो लेंथ है आपकी इक्वल है एट द पॉइंट D पर 90 डिग्री का एंगल है। हमसे पूछ रहा है क्या ADB ट्राइंगल आपके ADC के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ये ट्राइंगल में हमारा एंगल, दोनों ट्राइंगल में ADB एंड एंगल ADC, ये दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के आ रहे हैं। ये ADB एंड ADC इज 90 डिग्री, ये फर्स्ट हमारा राइट एंगल आ गया। एंड AB की जो लेंथ आपको गिवन है वो AC के इक्वल गिवन है। ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की क्या हो गई? हाइपोटेनियस हो गई, 90 डिग्री के फ्रंट की साइड है, तो ये हाइपोटेनियस आ गया। नेक्स्ट हमारा ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे AD, दूसरी बात हम देखें तो AD साइड दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंट है, मतलब दोनों में कॉमन है। AD की जो लेंथ है वो AD के इक्वल होगी, ये हमारी साइड आ गई। तो बाई RHS कॉन्ग्रेंसी थ्योरम से सब हम देखेंगे ट्राइंगल ADB, AD के ऊपर तो आपका AD पार्ट आने वाला है, तो AD एंड B पार्ट जो है B पॉइंट C पॉइंट के ऊपर आएगा जब हम इसको रोटेट करेंगे। हैंस दिस टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट एंड एंगल B और एंगल C हमारे करस्पॉन्ड करते हैं। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आपके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हैंस ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली BD की जो लेंथ होगी वो DC के इक्वल होगी बिकॉज ये जो DB लेंथ है वो DC के उसमें जा रही है। तो DB इज इक्वल टू DC, या इसे ही हम कह सकते हैं कि BD की जो लेंथ है वो CD के इक्वल है because it is also corresponding parts of congruent triangle BCPCT. Okay. Hence, in a right angle triangle, the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण और दूसरी जो भुजा है उसके बराबर होगी, तो हमारे जो दोनों ट्रायंगल समकोण
और कर्ण और साइड के सर्वांग समता से कॉन्ग्रेंस होंगे, सर्वांग सम होंगे।